ये इस तरह के छोटे छोटे यहाँ पे कॉफ़ी स्टॉल्स हैं। तो कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, अभी ठंड हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो गरम गरम कॉफ़ी पी जाए। थोड़ी देर बैठे यहाँ बैठे, चलो यार, है ना। घूम घूम के थक गए हैं तो थोड़ी देर बैठ के कॉफ़ी पी जाए। और कॉफ़ी अच्छी लग रही है। मैं कभी भी कॉफ़ी का शौकीन नहीं था। अच्छा, शौकीन था लेकिन पता से ज़्यादा नहीं पीता। यहाँ पे सच में एक वो यूरोप वाली फील आ रही है। पूर्वी रूस के मुकाबले जो पश्चिमी रूस है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित है। आपको महसूस होगा कि आप ईस्टर्न यूरोप में हैं। दरअसल ये वाला जो हिस्सा है ये वैसे भी यूरोप में आता है और सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं मुझे सच में बेहद खूबसूरत लगती है। वो जो पुरानी वास्तुकला है वो सच में बेहद खूबसूरत लगती हैं। ये आपको एक आम स्टैचू नज़र आएगा, लेकिन ये कुत्ता इंतज़ार कर रहा है अपने मालिक का। ये एक कहानी है वोरोनिश की कि यहाँ पे एक लेखक थे, उनके पास में एक कुत्ता था। ये जो कुत्ता है बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार था और एक समय की बात है कि उनको किसी वजह से मॉस्को जाना पड़ा और वो कुछ दिनों तक वापस नहीं आए। लेकिन ये कुत्ता इतना वफ़ादार था, घर छोड़ के नहीं गया, ना ही मोहल्ले में कहीं पे गया और बेचारे की भूख के मारे इसकी जान निकल गई। इसको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार माना जाता है। भूख के मारे ये पड़ोस में नहीं गया, कहीं पे नहीं गया और दहलीज पर प्राण त्याग दिए थे। तो आज ये वोरोनिश में इस तरह के जो स्टैचूज़ हैं ये बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो उनमें से एक इसका यहाँ पे जो है अपने मालिक का इंतज़ार करते हुए ये स्टैचू यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो कहानी है ये इलिया भाई ने मुझे अभी अभी बताई है। थिएटर है ये वाला ये रूस का सबसे पुराना थिएटर है, वो जो सामने है। रूस में चलने में बहुत मज़ा आता है। जैसे कि अभी हम लोग जो हैं काफ़ी दूर से आए हैं चलते चलते और मुझे मज़ा आ रहा है, सच में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोग चलते बहुत ज़्यादा हैं। अब आप जानते हैं यहाँ पे ऑटो रिक्शा तो होते नहीं हैं, चलना ही पड़ता है। नहीं तो आपको बस लेनी पड़ेगी या आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। टैक्सी यहाँ पे बहुत महंगी मिलेगी आपको। जो पैदल चलने का मज़ा है उसकी बात ही कुछ और है। तो ये है लेनिन भाई साहब वहाँ खड़े हुए। ये कुछ दिखा रहे हैं, वो उज्ज्वल भविष्य दिखा रहा है। रास्ते से हमें जाना है उज्ज्वल भविष्य की ओर, वो हमें ये दिखा रहा है। लेकिन हम पता है बीच में भटक गए भटक गए और पता है क्या हुआ, उल्टे रास्ते चले गए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वो रूस के लोगों को उज्जवल भविष्य दिखा रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो अपने रास्ते से भटक गए हैं और भटकते हुए पता नहीं सारे के सारे ये कहाँ जा रहे हैं। लेकिन रूस सच में काफ़ी आगे निकल चुका है इन कुछ सालों में। ये है जी वोरोनिश का ओपेरा हाउस। मैं सोच रहा हूँ कि हम अभी वहाँ दोनों जाएंगे। देखिए ये क्या क्या हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये है जी समय तालिका। अफसोस की बात है आज हम नहीं सुन पाएंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि ये 16 तारीख का है अगला प्रोग्राम। कोरोना की वजह से कोरोना की वजह से कोरोना बढ़ने लगा। अच्छा, कोरोना की वजह से वोरोनिश में यहाँ पे जो है कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है। तो देखते हैं, अब हमें 16 तारीख को आना पड़ेगा यहाँ पे। वो छोटी सी बच्ची एक अकेले घूम रही है। अकेले नहीं है, इसके साथ कौन है? कोई है ज़रूर, कोई तो देखो इतने महंगा मोबाइल तो हाथ में लिए कहीं घूम रही है, अकेले में तो नहीं होगा। उसकी मम्मी कहाँ है? उसकी माँ
लेनिन की वजह से ही यहाँ पे जो शिक्षा है और चिकित्सा प्रणाली है वो रूस में आज भी मुफ्त में है। ये जो हाथ है इस पे जर्मन फांसी पे चढ़ाते थे। हाँ, रूसी लोगों को। क्या बात है। ये कह रहे हैं कि ये जो हाथ है इस मूर्ति का, इस पे जो जर्मन लोग हैं वो रूसी लोगों को फांसी पे चढ़ाते थे इस 20 चौक में। हाँ अच्छा। हाँ, मगर ये जो पुरानी मूर्ति है अब वो ज़्यादा नहीं रही। ये तो काफी नई मूर्ति है, इसकी स्थापना बाद में हुई थी। अच्छा, ये नई मूर्ति है। ठीक में ऐसी ही मूर्ति थी पहले जिसमें फांसी चढ़ाते थे? बिल्कुल ऐसी मूर्ति थी। दरअसल इस चौक का नाम है लेनिन चौक और ये वोरोनिश के बिल्कुल सिटी के बिल्कुल बीच में है, सिटी सेंटर आप जिसको कहते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ से रोड्स हैं और ये एक ऐतिहासिक चौराहा है जहाँ पे लेनिन की मूर्ति है। लेकिन इसकी जगह पे पहले एक दूसरी मूर्ति हुआ करती थी जिसके हाथ में, जैसे ये हाथ है आगे की तरफ, कहते हैं कि जो जर्मन्स हैं वो रूसी लोगों को फांसी पे चढ़ाते थे इसी चौक पे। तो उसके बाद लेकिन वो जर्मन ने वो उस वाली मूर्ति को हटा दिया, लेकिन फिर दोबारा से जो रूसी लोगों ने फिर लेनिन की दोबारा से जो मूर्ति है इसकी स्थापना की यहाँ पे। ये वाली जो है मूर्ति, ये नई वाली मूर्ति है। वोरोनिश से मॉस्को के लिए जो रोड जाती है वो ठीक सामने है। ये रोड सीधा मॉस्को जा रही है और वहाँ पे लिखा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ मस्कवा इधर, और ये रोस्टोव उस तरफ। रोस्टोव, ये जो सीधी रोड है रोस्टोव के लिए इस तरह से, यानी कि रोस्टोव और सोची क्रास्नोदार की तरफ ऐसे जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे ना। हाँ? ऐसा है कि ये जो शहर है वो गोल है, दरअसल जो वो शहर है वो गोल है। हाँ। और हमें पहले रिंग रोड पहुंचना जरूरी है। रिंग रोड, हाँ। इसके बाद जो रिंग रोड है हाँ। वो हमें वोरोनिश के दक्षिणी हिस्से तक ले जाएगा ना। अच्छा। और जो जहाँ मेरा घर है हाँ। तो ये रास्ता है बिल्कुल रोस्टोव के मार्ग पर है। ये जो सिटी सेंटर है यहाँ का वोरोनिश का, ये सच में बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। जैसे मैं देख रहा हूँ आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं ये मुझे सच में बड़ी आकर्षित करती हैं। रूस का जो एक पारंपरिक रूस का जो वास्तुकला है वो सच में बेहद खूबसूरत है और यहाँ के जो घर हैं वो मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, एक बात है, जो रूस में जो आसपास के जो जगहें हैं इसको बहुत खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने सजाया हुआ है सच में। और रूस मुझे लगता है भारत के मुकाबले काफ़ी साफ़ सुथरा भी है। हाँ, साफ सुथरा भी है। आपका जो अनुभव है भारत का, क्योंकि आप भारत में काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, तो क्या कहता है कि आपको आप क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? इसके लिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि दरअसल जो भारत तो पता है गंदा समझा जाता है कि तो इस मामले में लोगों का कोई भी अनुशासन नहीं है। मैं किसी हद तक इससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा। भारत में मुझे पता है इतनी गंदी जगह भी दिखी थी जितनी मुझे कभी भी नहीं मिलेंगी। अच्छा। मगर ऐसा मेरा जो निजी अनुभव है, हाँ। भारत के ऐसे भी मुकामात है, जैसे भी जगह है जहाँ पता है इतनी सफाई है जितनी रूस में नहीं मिलेगी। और भारत की सबसे खूबसूरत और सबसे सफ़ेद शहरों में मैसूर आता है, बेंगलुरु में भी आता है। अच्छा। पंडिचेरी भी नहीं, पंडिचेरी इतना साफ नहीं है, इतना साफ नहीं है, फिर भी काफ़ी साफ सुथरा है। दरअसल क्या है, जो दक्षिण भारत है वो उत्तर भारत के मुकाबले में काफ़ी साफ है। उत्तर भारत के मुकाबले इनको जो दक्षिण भारत है वो ज़्यादा साफ़ लगा, लेकिन भारत गंदा नहीं है। भारतीय गंदे हो सकते हैं लेकिन भारत गंदा नहीं है, ये मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा। जर्मनी से अभी मुझे मॉस्को में एक मिले थे, तो उनकी जो सोच थी भारत के प्रति, वो भी क्योंकि सब लोग इंटरनेट पे पढ़ते हैं कि भारत गंदा है, वहाँ पे लोग कहीं पे भी थूक देते हैं, कहीं पे भी कोई भी चीज़ फेंक देते हैं, जैसे कि सिगरेट बॉटल्स या रैपर्स। तो वो मुझसे दरअसल जानना चाहते थे कि भारत क्या सच में इतना गंदा है। अब
कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको लोगों को ये समझाना कि भारत गंदा नहीं है, लेकिन हाँ भारत का एक तबका है कि जो आप लोग जानते हैं, दिल्ली की सड़कें लाल हैं पूरी, किस वजह से हैं सब लोग जानते हैं। लेकिन दिल्ली मेट्रो में आपको गंदगी बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे जुर्माना है। तो कहीं ना कहीं वो जो लठ है, एक बार अगर जब तक वो लठ ना हो तब तक शायद कुछ लोग नहीं सुधरते हैं। तो उम्मीद ये रखते हैं कि वो जो एक तबका है उन भारतीयों का जिनकी वजह से भारत आज पूरी दुनिया में गंदगी, लोग मानते हैं कि बहुत गंदा है, तो मैं समझता हूँ कि वो भी कभी सुधरेंगे और हमारा देश भी बाकी देशों की तरह खूबसूरत और साफ़ सुथरा माना जाएगा। यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच में है। ये आंध्रा बैंक कहाँ से आ गया है यहाँ पे? रूसी में कुछ लिखा होता है जो अंग्रेज़ी की तरह थोड़ी सी लिपि कई बार मिल जाती है, कुछ जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अंग्रेज़ी से मिलते जुलते हैं, तो मैं कुछ भी पढ़ लेता हूँ। जैसे वो है आंध्रा बैंक, हालांकि कुछ और लिखा हुआ, वो आंध्रा बैंक नहीं है। ये उड़ेगी तो नहीं ना? पे एक दुकान नज़र आ रही है, उसका नाम है नागेश। देखते हैं कि उसमें क्या मिल सकता है, और किसी इंडियन की लग रही है ये दुकान, देखते हैं। मुझे लगता है गुजराती है। गुजराती है ना? हाँ। ये ईश्वर, हाँ। ईश्वर से निकला है। हाँ, नागेश। अरे ये तो कपड़ों की दुकान। ये तो बहुत कुछ मिलता है। चलो चलो चलो। आसाम टी, अरे यहाँ तो मेरे काम की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी फिर। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना? जी। मुझे लगता है ये इंडियन। हाँ, यहाँ पर क्या मिल सकता है आपके लिए? देखते हैं कि ये चाय भी यहाँ उपलब्ध है, चाय उपलब्ध है। अरे नागेश, चावल भी उपलब्ध है। नागेश भाई ने तो आसाम चाय रखी हुई है, और सामने बिठा रखे हैं गणपति जी, और यहाँ पे हैं कुर्ते। क्या बात है, इन्होंने सारा सामान रखा हुआ है भारत का। लाफिंग बुद्धा, ये वो। हाँ जी जनाब, ये क्या है? राइस ब्रांड ऑयल, मैगी। эти которые, ну как ролл по-индийски. Ролтон. Нет, из еды у нас, खाने की चीजें कहाँ मिल? Извините, что у вас есть? из еды вот здесь сангам. Да. Только эти, да, вот такое. Из индийской еды у нас, наверное. Ничего, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिलता ना? खाने में, ऐसा कुछ भी नहीं। ओ अच्छा, यह तो है पतंजलि का। पतंजलि का च्यवनप्राश है। चावल 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 ले चाहिए चलें? ना? हैं? चावल चाहिए क्या? चावल देखो। 270 रुपए किलो। जी हाँ यार बहुत महंगा है। जी। 150 रुपए। और वो कितने का मिलता है? कहाँ? जैसे हाँ। 70 के आसपास में। 70 रुपए किलो। हाँ, बस वही लेते हैं। नागेश भाई ने थोड़ा सा मायूस किया। मुझे लगा था कि यहाँ पे कुछ मिलेगा जो इंडियन कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, लेकिन
मेरी वाली यहाँ पे नहीं थी, मुझे राजमा चाहिए थी, चावल चाहिए था। चावल यहाँ पे थे बासमती के 270 रुपये किलो, बहुत महंगे। तो इलिया भाई ने बोला अरे घर पे पड़े हुए हैं तो ले जाने की ज़रूरत है नहीं। और बाकी कुछ यहाँ पे खाने पीने का ज़्यादा था नहीं। बाकी ऐसे जो सुवेनियर्स हैं इंडियंस वो थे यहाँ पे, वो ज़्यादा थे, और कॉस्मेटिक्स वो ज़्यादा था। इलिया भाई के घर पे कोई महिला आई है इस समय, और वो देखना चाहती है कि उनके घर में कौन आया है। तो उनको दिखाने के लिए अभी वीडियो चल रहा है मेरा अंदर, तो वो पहले मुझे वीडियो में देखेंगी। ये वो वाला वीडियो है ना, मशरूम वाला वीडियो देख रहे हैं मेरा, हिमाचल के जंगल का। दरअसल जब भी यहाँ पे कोई आता है तो जब मैं उनको बताता हूँ कि मैं उत्तरी भारत के हिमाचल एक जगह से हूँ और हिमालयन रीजन में मेरा घर आता है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हिमालय से लोगों का जो प्रेम है वो सच में यहाँ पे देखने को मिलता है। दरअसल जो खाने का इंतज़ाम मैं यहाँ पे करना चाहता था, हम लोग एक्चुअली खुद पका रहे हैं कुछ, और वो है राजमा और चावल। दिक्कत राजमा पकाने में ये है कि वैसे तो मैंने पानी में कल रात को डाल दी थी और आज लगभग 24 घंटे हो चुके हैं इसको, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कुकर नहीं होता है, तो बिना प्रेशर कुकर के इस तरह का जो पैन है इसमें मैं पका रहा हूँ। तो इसको पकने में टाइम लगता है, और जो चावल हैं उसके लिए भी बिना प्रेशर कुकर के फ़िलहाल इस तरह का जो पैन है जो थोड़ा गर्म है, ये चावल। तो रूस में थोड़ी सी समस्या आपको ये हो सकती है कि जो मोटी दालें हैं जैसे चना है या राजमा है, इनको पकाने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन मेरा बहुत मन था राजमा चावल खाने का, और इलिया भाई की मदद से ये मैं अभी फ़िलहाल हम लोग कर रहे हैं, जैसे तैसे करके पकाएंगे और खाएंगे हिंदुस्तानी खाना। और इलिया भाई को हिंदुस्तानी खाना पसंद है हाँ, आपको? खास करके जो दक्षिण भारतीय खाना है जैसे कि पोहा, उपमा, मगर पूरे देश में इडली से बढ़कर और कोई भी दूसरा बढ़िया खाना मेरे लिए नहीं मिला और कभी नहीं मिलेगा। मैं इडली की दीवाना हूँ। मैं एक बार हुआ, कुछ साल बीत गए, मैं भारत नहीं गया, तो भारत आके पता कि 4-5 दिन के दौरान मैं सुबह शाम इडली ही खाया करता था। इडली के दीवाने हैं। फिलहाल जो अभी उत्तरी भारत का जो खाना है वो अब मैं इलिया भाई को खिला रहा हूँ। हमारा दाल चावल। हाँ, एक चीज़ है कि मुझे रोटी भी खानी थी, लेकिन वो आटा मिल नहीं पाया है। उसके बावजूद हम कल कुछ लेके आए हैं। वो कौन सा आटा है? राई का। वो राई का आटा है, और देखते हैं उससे कुछ अगर बनता है तो फिर देखते हैं। जब खाना बनाते हुए एक बात मैंने नोटिस की है, दरअसल मैं ये इसमें तड़का नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि वो जो मसाले वगैरह हैं वो हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे नमक डालने की कोशिश की, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो नमक है वो बहुत कम डाला जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से लगता है। वो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो जो सब्ज़ी है या दाल है वो बहुत ज़्यादा नमक वाली हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपने 4 चमचे डाली थी ना? चमचे, 4 इन्होंने डाली थी, नमक नहीं लगा। और फिर मैंने 1.5 चम्मच और डाला, यानी कि 5.5 चम्मच सिर्फ 2 लोगों के खाने में। ये थोड़ा सा अलग है, नमक इतना ज़्यादा डालने के बावजूद अब जाके लगा है नमक। पता नहीं क्या कंपोजिशन है, ये थोड़ा सा मेरी समझ से परे है। फ़िलहाल मेरी राजमा की दाल तैयार और चावल भी तैयार। आज खाऊंगा बड़े दिनों बाद राजमा चावल। फिलहाल ये है जी आज का मेरा डिनर। इधर सेब कटे हुए हैं, ये मैदे से बना हुआ है, और ये है राजमा चावल जो मुझे खाने हैं, और ये है आज चाय। तो ये है जी मेरा डिनर फ़िलहाल। जो लोग रूस आए हैं उनको मालूम होगा कि यहाँ पे टमाटर जो खीरा है उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भोजन मतलब कि जैसे डिनर करना है तो टमाटर और खीरा काट के खा लिया, या कुछ और सब्ज़ी। मेरे ख्याल से जितना ये
डिनर में खाते हैं उतना तो हम खाना खाने के बाद टमाटर और खीरे लपेट लेते हैं, थोड़ा सा लगे।